नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटी राज्य व्यवस्था का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल आपके 230 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आ सके। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो नागरिक अधिकार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि कोई अगर राज का पद है, अगर उस पर नियुक्ति या नामांकन के लिए फॉर्म निकलता है तो जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी लोगों को उसे पाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है आर्टिकल 16 के तहत। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है आर्टिकल 16 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे जो है संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है, मतलब संसद में बोलने का अधिकार किसे है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल को है। किसे है? भारत के अटॉर्नी जनरल को है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल है इसे सिर्फ बोलने का अधिकार है। वोटिंग करने की बात आएगी तो वोट नहीं कर सकता है कोई भी मुद्दे पर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बीच में चक्री है उसमें कितना तिलियाँ हैं? तो उसमें 24 तिलियाँ हैं। कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको याद रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 ए में बोला गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीबी गिरी के समय। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीबी गिरी जो है किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो बीबी गिरी जो है चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है? किसी राज्य विधान परिषद में जो है राज्य विधान परिषद में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? न्यूनतम 40 हो सकती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। और जो विधानसभा है, विधानसभा में न्यूनतम कितना होता है? तो विधानसभा में न्यूनतम आपके 60 होता है। कितना होता है? न्यूनतम आपके 60 होता है। और अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम आपको 500 हो सकता है। जो आपके उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपके 403 सीट है। कितने हैं? 403 सीट है। बिहार में कितने सीट हैं? तो बिहार में आपकी विधानसभा में 243 सीट हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? टेलीफोन तो आता है, डाक भी आता है
रक्षा भी आता है, जबकि जो लोक स्वास्थ्य है आपके संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोक स्वास्थ्य है यह राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायर की उम्र कितना होता है? तो 65 होता है। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका 62 होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। साथ ही आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी थे। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो आपके लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य, जो हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है ना, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया आपके रूस से लिया गया। उस समय आपके था सोवियत संघ। नेक्स्ट है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को जो है 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। और प्राप्त कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अनुच्छेद 49 क्या है? तो डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है? वर्तमान में जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है? तो क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है 14वां और 13वां। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो भाई लगातार आपको पता है ना बिहार में बवाल चल रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है?
तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर, किस फार्मूले के आधार पर? गाडगिल फार्मूले के आधार पर। इसमें क्या होता है कि जो केंद्र से राज्य को पैसा मिलता है, 90% आपके अनुदान मिलता है और 10% आपको क्या मिलता है? कर्ज मिलता है। समझे कि नहीं? डी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में लगातार चल रहा घमासान पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संघ लोक सेवा जो आयोग होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है तो देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, तो सही है। अशोक मेहता समिति 1977 में, तो सही बात है। उसके बाद है जी बी के राव समिति 1985 में, तो ये भी सही है। उसके बाद है एम सिंघवी समिति 1988 में, तो ये गलत, 1988 नहीं 1986। कब? 1986। तो जो डी वाला ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है? वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है? संघ सूची में तो 100 विषय है। और जो राज्य सूची है वहाँ पर कितना विषय है? तो राज्य सूची में 61 विषय है। और जो समवर्ती सूची है यहाँ पर कितना विषय है? तो 52 विषय है। कितना विषय है? 52 विषय। नेक्स्ट है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में जो है आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किससे है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच पूर्णतः निषेध है? मतलब कि न्यायालयों द्वारा जो है संसद की जो भी कार्रवाई होता है उससे जांच नहीं कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 122 के तहत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला कौन न्याय है? तो पहला है सामाजिक न्याय। दूसरा कौन है? आर्थिक है। तीसरा राजनीतिक न्याय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार पटेल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो युग्म है आपके सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये गलत है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो सही है। द्विसदनात्मक वाद ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नहीं, तो कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये तो सही है। तो गलत कौन कौन है आपका? तो 1 और 3 गलत हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में आपके 40 सीट है और जो राज्यसभा है वहाँ पर 16 सीट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बिहार के 6 सीटें हैं, बिहार की 6 सीटें आरक्षित सीटें हैं। बिहार के जो 6 सीट हैं वो आपके बिहार के आरक्षित सीट हैं
कौन कौन सीट है आपके 40 में 6 आरक्षित? तो हाजीपुर, सासाराम, समस्तीपुर, गया, जमुई, गोपालगंज। ठीक है, फिर से बोलते हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम, गया, जमुई। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपके आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा के 6 सीट आपके आरक्षित है बिहार में। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारिया जो आयोग है इसका गठन 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सरकारिया रिपोर्ट है, जो सरकारी आयोग अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 1987 में अपना रिपोर्ट सौंपता है सरकार को। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किन भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है? तो बोडो किया गया है, मैथिली किया गया है, डोगरी किया गया है, सभी किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय, अच्छा एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था, आपको याद रखना है। और जो वर्तमान में आपके जो आपके 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं आपकी शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 8 भाषाएं। और जब हमारा संविधान बना था उसमें इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। बाद में आपके 8 भाषा को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो कितनी बार? 3 बार बुलाई गई है। कितनी बार? 3 बार। पहली बार कब बुलाया गया था? तो दहेज प्रबंधन विधेयक पर कब बुलाया गया था? 1961 में। दूसरा है कि बैंक सेवा आयोग विधेयक पर कब बुलाया गया था? बैंक सेवा आयोग विधेयक पर 1978 को। उसके बाद है कि आतंकवाद निवारण विधेयक पर ये कब बुलाया गया था? 2002 पर। फिर से बोल देते हैं, दहेज प्रबंध विधेयक पर 1961 में बुलाया गया, बैंक सेवा आयोग विधेयक पर 1978 में बुलाया गया, आतंकवाद निवारण विधेयक पर 2002 में बुलाया गया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की मतलब कि हाई कोर्ट की कितना है? तो 62 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कितना है? 65 है। नेक्स्ट है कि दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1985 में पारित किया गया था। और आपको याद रखना है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। पूछा जाता है कि जो दल बदल निरोधक अधिनियम है, ये कानून है, किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 12 अनुसूची है ना, तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एनजीटी है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एनजीटी की स्थापना कब किया जाता है? तो 2010 में एनजीटी की स्थापना किया जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसके द्वारा बोला गया था? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा बोला गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था, आर्टिकल 32 को। तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि शिक्षा और वन भी आपके समवर्ती सूची का विषय। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज के कार्यप्रणाली का पुनर्निरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है, 5वीं अनुसूची में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि असम, सॉरी यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये आपके असम है, ये आपके मेघालय है, इधर त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रशासन के बारे में विशेष जानकारी किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 6 में दिया गया है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? तो कब पारित किया? 1976 में पारित किया, 1976 में पारित किया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, तो सही बात है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, तो सही है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, तो ये भी सही है। जो मौलिक कर्तव्य किस में है? तो आपको याद रखना है 4A में है। किस में है? 4A में है, तो बी बिल आपके गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष में लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो कम से कम 2 बार तो बैठना अनिवार्य है। कितना है? 2 बार, 6-6 महीने में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष जो है मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक सिर्फ लीगल राइट है, मतलब कि अब कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है कि निम्न में से जो है किसे, एक सेकेंड, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसे जो है विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। ठीक है ना। फिर से देखिए, निम्न में से किसे जो है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष जो है समानता से छूट प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तो सी इसका राइट आंसर होगा, A+B। नेक्स्ट है कि वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है देख लीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, जबकि आपको याद रखना है कि हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो जो आपके 4 वाला ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो किस अनुच्छेद में ये चीज़ वर्णित है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 50 में वर्णित है, अनुच्छेद 50 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य न्यायपालिका जो है, राज्य न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से पृथक करेगा। राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, अनुच्छेद 50 में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो कौन कौन धारण करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नहीं करते हैं, राज्यपाल करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन करते हैं? तो संघ के मंत्री, नोट कीजिएगा,
संघ के मंत्री और महान्यायवादी। कौन? और एक महान्यायवादी। ठीक है, ये तीन जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपके पद पर रहते हैं। राज्यपाल, दूसरा संघ के मंत्री, तीसरा महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो 1, 2, 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब समझ से क्या होता है, कोई भी जो बिल होता है लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है तो उस पर फाइनल साइन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति नहीं साइन करेंगे तो कोई जो बिल है कानून बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है तब तो साइन करते हैं, समझे कि नहीं? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो सरदार पटेल थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितना मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा जो कथन है एकदम सही है, सटीक है? तो देख लीजिए, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो सही बात है, प्रस्तावना आपके संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती 1973 के तहत प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना में जो शब्द पहले लिखा गया है उस शब्द को आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में कुछ आप जोड़ सकते हैं, समझे कि नहीं? जो आप जैसे कि एक लाइन लिख दिए हम, तो इस लाइन में सब कुछ मिटा नहीं सकते हैं। आप नीचे में भले एक लाइन खींच दीजिए, वो ठीक है, लेकिन जो ये लाइन लिखा हुआ है इसे आप मिटा नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? तो प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और पहला वाला केवल आपके सही होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस के संदर्भ में कहा जा रहा है? तो डीपीएसपी के संदर्भ में बोला जा रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला जा रहा है। जो आपके डीपीएसपी एक तरीके से गाइड का काम करता है, बोलता है, जो डीपीएसपी बोलता है कि यार हमें देखो और हमें देख के तुम कानून बनाओ, सरकार को बोलता है, ठीक है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जो सरकारीय आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। और अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में इसका पहले जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना रिपोर्ट ही कब दिया था। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका पहले। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आप देख लीजिए, क्षेत्रीय परिषदें जो है संवैधानिक निकाय है? नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। तो सही बात है, केवल 2 आपके सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहित लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो जापान के संविधान से। तो सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन आपके सम्मिलित है? तो केवल राज्य सम्मिलित है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली में
शून्यकाल किसकी देन है? तो जो शून्यकाल है भारत की देन है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1917 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो कब लागू नहीं हुआ? 1962 में लागू होता है, 71 में लागू होता है, 75 में लागू होता है, जबकि 65 में लागू नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, कब कब लागू होता है? 62 में, 71 में और 75 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? अच्छा क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है किसके अध्यक्षता में होता है? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो 60 दिन से अगर अधिक दिन तक जो है किसी भी बैठक में भाग नहीं लेता है तो उसके सदस्यता को जो सदन होता है रद्द कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर कोई बोलेंगे 2 महीना, देखिए किसी किसी महीने में 29 दिन होता है, किसी महीने में 30 दिन होता है, किसी महीने में 31 दिन होता है, तो 60 दिन नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा, ध्यान से सुनिएगा, किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर जो है विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्यसभा संसद को जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। तो सारे के सारे समिति के अध्यक्ष थे। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देख लीजिए, शक्ति का कठोर पृथक्करण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोहरी कार्यपालिका, ये सही है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है, तो सही बात है। एक के छोड़ के दोनों सही है, तो देख लीजिए, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है मूल अधिकार के संबंध में सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह असीमित नहीं, यह जो है असीमित नहीं है, यह अस्थाई नहीं है, ये बाद योग होते हैं, ये बाद योग होते हैं, इसे जाके कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकते हैं। तो सही बात है, लागू करवा सकते हैं। यह असीमित नहीं होता, मतलब कि जो का फंडामेंटल राइट है उसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता, सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ये अस्थाई नहीं है, तो सही बात है, ये अस्थाई भी नहीं है। तो इसमें सारे के सारे कथन सही, तो कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान जो है अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद के संबंध में है? तो देख चुके हैं हम लोग, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है? ये अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। जबकि जब संयुक्त बैठक होगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, फिर से बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? बुलाएगा राष्ट्रपति, और उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो देख चुके हैं इसके भी हम लोग, अनुच्छेद 76।
नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना, तो 20 हो सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के अगर मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, कितना, 30 वर्ष। मुखिया का अगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। अगर आप सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो 25 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका उम्र जो है 35 ईयर होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका जो अनुमोदन है अनिवार्य होता है, तो संसद का। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। किस में है? अनुच्छेद 368 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कितने वर्षों तक? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से सही नहीं है। कौन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए। संसदीय प्रक्रिया यह नवाचार भारत की देन है, तो सही बात है, देख चुके हैं। यह वर्ष 1962 से जारी है, तो सही बात है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, तो ये भी सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, तो ये गलत है। ये आपके शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, पहले नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। निर्वाचन जो आयोग है भाग 15 में है, तो सही बात है। और आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है, ये भी सही है। संविधान संशोधन 21 में है। संविधान संशोधन जो है भाग 21 में है, तो भाग 21 में नहीं है, तो किस में है? भाग 20 में है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र जो है भाग 10 में है, तो सही है। सी जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? अच्छा क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग अपनी जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट है निम्न में से किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? सिंघवी समिति के द्वारा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि 1986 में गठित जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने जो है सर्वप्रथम पंचायतों को जो है संवैधानिक आधार प्रदान करने की आपकी सिफारिश की थी। तो आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है इसका गठन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है?
तो अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह तो लेता है, लेकिन वह सलाह मानने के लिए बाध्य राष्ट्रपति नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 123 में क्या है, तो अध्यादेश से नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा। अनुच्छेद 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 233 है। कितने हैं, 233 है। और इसमें आपको याद रखना कि 12 जो है, 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। इसमें से कौन जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची का विषय कौन नहीं है, शिक्षा तो है, वन भी है, परिवार नियोजन भी है, और पंचायती राज किसका विषय है, तो राज सूची का विषय है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किस ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन जो है किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन जो है किया जाना अनिवार्य है। 2 माह में कम से कम एक बार प्रत्येक माह, 3 माह में कम से कम एक बार, 6 माह में कम से कम एक बार। तो आपको याद रखना है कि 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति या कोरम आवश्यक है। तो कितना कोरम आपके आवश्यक होता है, तो आपको याद रखना है जो आपके आवश्यक होता है सदस्यों की कुल संख्या की आधी। कितनी, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए जो है गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 26, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि उस समय जब शामिल किया गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। और आपको याद रखना है कि संविधान के किस भाग में, तो 4A में है, 4A में है। और आपको याद रखना है कि जो ये तो 10 था, जो 11वां आपके मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है, 2000 इधर लिख देते हैं, 2002 के द्वारा, समझे कि नहीं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो जो लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो किसे है, तो किसी भी क्षेत्र को, तो राष्ट्रपति को है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो राष्ट्रपति को है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे जो है अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। तो किसे जो है अस्थायी मितव्ययिता मतलब कम खर्च करने वाला
समिति बोला जाता है। मित व्ययिता समिति किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है प्राक्कलन समिति को। किसे बोला जाता है? प्राक्कलन समिति को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति को। आपको याद रखना है कि इसमें लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। लोकसभा के इसमें 30 मेंबर होते हैं और इसके जो अध्यक्ष का चयन जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसके अध्यक्ष का चयन, जो प्राक्कलन समिति है, इसके अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम आपके 500 हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 60 हो सकता है। कितना? 60 हो सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 248 में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ पर लागू नहीं है? मेघालय में लागू नहीं है, जबकि असम, त्रिपुरा, सिक्किम में लागू है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि नागालैंड और मिजोरम भी आपके यहाँ पर लिख देते हैं हम, नागालैंड, ठीक है, और मिजोरम में भी आपके जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित यम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था आपके, फिर से देखिए कि केंद्र राज्य जो है संबंधों पर गठित यम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2007 में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठन किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1969 में। राजमन्नार आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? तो उसका भी गठन किया गया था 1969 में। सरकारिया आयोग 1983 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इसमें याद रखना है कि जो आपके यम पुंछी आयोग है, इसका तो गठन किया जाता है 2007 में, लेकिन अपना रिपोर्ट सरकार को कब देता है? तो 2010 को देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका पहले पूछा क्या गया था कि जो सरकारिया आयोग है, सरकार को रिपोर्ट कब दिया था? तो 1987 को दिया था। इस बार पूछ सकता है आपसे कि यम जो पुंछी आयोग है, इसका तो गठन 2007 में हुआ, अपनी रिपोर्ट कब देता है? तो 2010 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद जो है 159 के तहत जो है शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बता चुके हैं आप लोगों को, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संसद के सत्र आरंभ होने के बाद, ठीक है, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर जो है दोनों सदनों द्वारा जो है अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए? तो 6 सप्ताह के अंदर। कितने? 6 सप्ताह के अंदर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट है कि सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोबारा देखिए कि संविधान सभा द्वारा गठित जो है संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये आपके नियम समिति है उसके भी अध्यक्ष रहते हैं। साथ ही संचालन समिति का अध्यक्ष तो है ही। जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। और जो संघ समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष होते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है? तो आपको याद रखना है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये चीज़ को कर दिया गया है कि 15% से अधिक आपके मंत्री नहीं हो सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, तो कहाँ पर 91? 2003। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि दिल्ली में जो है 10% मंत्री होंगे। दिल्ली के जो विधानसभा है उसके 10% मंत्री होंगे, जो मुख्यमंत्री समेत आपके 7 मंत्री बन सकते हैं दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो सबसे पहले देखिए भाग 5 में वर्णन है। जो भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से लेके, ठीक है, 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, समझे कि नहीं? 52 से लेके 151 तक है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है कि क्या पूछा गया आपसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। समझे कि नहीं? तो अब भाग 5 ही में आता है, तो अब आप देख चुके भी हैं कि 52 से लेकर 151 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? पंचायत चुनाव आपको बता चुके हैं कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो 1955 में किया गया, 1955 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। नेक्स्ट है कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। दोबारा देखिए क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन जो है संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो कहाँ से किया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो जो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1972 में दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है
कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 29 के तहत। दोबारा देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को जो है बनाए रखने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 29 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर, तो सही बात है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी नहीं, ओनली निर्वाचित। राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य, गलत है। तो केवल आपके निर्वाचित मेंबर शामिल होंगे। इसमें आगे हम और जोड़ देते हैं। इसमें 5वां पॉइंट जोड़िएगा। इसमें जो आपके होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर आपके जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर, वहाँ के ओनली निर्वाचित मेंबर जो है आपके वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 किसमें? सी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष वे सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के कितने सदस्य आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने? 1/3। कितने? 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 किसमें लिखा हुआ है? तो ए इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, जबकि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं हर 2 वर्ष में उनके 1/3 मेंबर जो क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो देख चुके हैं किसके द्वारा की जाती है। तो लोकसभा के सभापति के द्वारा। ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सभापति के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन जो है राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो श्याम नंदन मिश्रा थे। श्याम नंदन मिश्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा मार्क कीजिएगा, दोबारा पढ़िएगा इसे कि निम्न में से कौन जो है राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो श्याम नंदन मिश्रा साहब थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो पहली बार कब किया गया? 1964 में किया गया। कब किया गया? 1964 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य, तो सही बात है। लोकसभा के सदस्य, तो ये भी सही है। विधानसभा के सदस्य नहीं, विधान परिषद के सदस्य नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है देख लीजिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो जो मूल अधिकार है उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के माना जाता है। संविधान का गार्जियन किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान का गार्जियन माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का जो है गठन किया गया था, तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत में दास प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा,
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कब किया गया था, 1843 में किया गया था। कब किया गया था, 1843 में किया गया था उन्मूलन, इसे समाप्त कर दिया गया था दास प्रथा को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है चार्टर अधिनियम, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष पारित किया गया था, 1956 में पारित किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, तो CAG होता है। कौन होता है, CAG होता है। और CAG किस आर्टिकल में, आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो राज्यपाल मत मारिएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज सूची का विषय नहीं है, इसमें से कौन जो है राज सूची का विषय नहीं है, समझेंगे नहीं, राज सूची का विषय नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कृषि राज सूची का विषय है, वन भी जो है राज सूची का विषय है, सिंचाई भी राज सूची का विषय है, जबकि समाचार पत्र क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, आपको बता भी चुके हैं कितनी भाषाएं थी, 14, लेकिन अब कितने हैं, अब आपके 22 भाषाएं हैं। 8 भाषा को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, तो किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, 1991 के द्वारा। अगर आपसे पूछ देगा कि वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष जो है कब किया गया, तो 1989 में किया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 61वां मतलब कि 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1955 में पारित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद आपके छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद आपके 17 है। कौन है, अनुच्छेद आपके 17 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो कब से रहता है, तो अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है, मतलब शपथ ग्रहण करने के दिन से, पद ग्रहण करने के दिन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा कि अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक जो है अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जो हैं अब भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री और किसका अध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 होता है। तो सी 10 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1926 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है, तो कौन दिलाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के रूप में शपथ दिलाता है। तो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है।
जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन बनते हैं, तो अगर जो भी आपके संसद है जो लोकसभा में चुन के जाता है तो वो पहले ही संसद का शपथ ले लेता है। तो जब आपके ये सर्वसम्मति से जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं तो शपथ नहीं लेते हैं, वो सिर्फ संसद का शपथ लेते हैं, ठीक है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र किसे देखते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे कहीं फंसाने के लिए ना पूछ दे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है, तो किस सूची का विषय है, राज सूची का विषय है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि भारत में जो सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो असम को दिया गया था। असम को दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1969 को दिया गया था, 1969 को दिया गया था। वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो वर्तमान में जो 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दल बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो आपको याद रखना है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त होते हैं, कौन होते हैं, क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियुक्त कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, भारत के राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी, तो किसे प्रदान किया गया था, तो गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को जो है गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था, क्या था, हाथी था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है, तो भाग 8 का, ठीक है, भाग 8 का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से, तो देख चुके हैं भाग 8 का। उसके बाद है कि वन जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वन जीव का संरक्षण जो है निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है और डीपीएसपी के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, तो A+C, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। जो कल्याणकारी राज्य है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को जो है दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, तो डॉक्टर राधाकृष्ण को बोला जाता है, डॉक्टर राधाकृष्ण को बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 में, ये डीपीएसपी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव जो है
कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर करवाया जाना अनिवार्य है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस समिति ने भारत में जो है लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो आपको याद रखना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जो है किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव जो है ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था? तो गोवा में। अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव जो है ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था? तो गोवा में कराया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब कराया गया था? 1999 में कराया गया था। 1999 में कराया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 50 आपके प्रस्तावक होते हैं और 50 आपके अनुमोदक होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण जो है किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए मतलब कि एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 है। कितनी है? 84 है। अगर आपसे पूछ देगा कि एसटी का कितना सीट आरक्षित है लोकसभा में, एससी नहीं एसटी, एक सेकंड से हटाने दीजिए, एसटी का कितना? तो 47। ठीक है 47। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की जो कार्य अवधि होती है, तो आपको याद रखना है जो प्राक्कलन समिति होती है इनके सदस्यों की जो कार्य अवधि होती है कब से कब तक होती है, ये पूछा आपसे जा रहा है। तो कब से कब तक होती है? मई से अप्रैल तक होती है। ठीक है मई से अप्रैल तक होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके प्राक्कलन समिति होता है इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक है अगर देखिए आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आपको हम 100 नहीं 110% गारंटी देते हैं। हम तो भाई ये तो थंबनेल में लिखते नहीं हैं, लेकिन आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा ये किसका कितना सीट है, ये हो सकता है आपसे ये बाहर जा सकता है, क्योंकि उसका मन किया फंसाने का तो आपसे टफ सवाल कर सकता है यहाँ नीचे कि गोवा का कितना सीट है लोकसभा में। ठीक है तो ये वाला आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं ये चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है फंसाने के लिए। लेकिन जो आपके थ्योरी पार्ट वाला पूछेगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर.के. शनमुगम शेट्टी थे। ठीक है तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है फिर से देख लीजिए, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? बहुत ही अच्छा केस है। फिर से बोलते हैं कि किस बाद में मतलब कि केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो प्रस्तावना था उसे संविधान का अंग नहीं माना था। तो आपको याद रखना है बेरुवाड़ी केस में बोला गया
कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के केस में बोला गया कि नहीं भैया ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ठीक है, केशवानंद भारती 1973, नोट कीजिएगा 1973, केशवानंद भारती 1973। तो सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में आपके वर्णित है, तो आपको याद रखना कि अनुच्छेद 29 में वर्णित है, अनुच्छेद 29 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। तो अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। पहला कौन है, तो पहला है डी आइजनहावर, ये कब किए थे, तो 1959 में किए थे। सेकेंड कौन है, तो जिमी कार्टर हैं 1978 में। तीसरे कौन है, तो बिल क्लिंटन है 2000 में। चौथे कौन है, तो बराक ओबामा है 2010 में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपके प्राप्त नहीं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस वित्त का विभाजन जो है निम्न में से किसकी संस्कृति के आधार पर किया जाता है। तो वित्त आयोग की संस्कृति के आधार पर, वित्त आयोग किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में, धन विधेयक 110 में। धन विधेयक जो तय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तय करता है। और आप लोग को क्या पढ़ना है, आपको और बता देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आपको 1 से 50 तक जो आर्टिकल है इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1 से 50 तक जो आर्टिकल है इसे आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। आप लोग के पास लूसेंट तो होगा ही, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें देख लीजिएगा। ठीक है, जो रैंडम देख लीजिएगा, कुछ कुछ तो आपको याद हो ही जाएगा, उससे आप उसे जो ऑप्शन होता है उसे काट सकते हैं। इतना आप कर लीजिएगा, तो इसके बाद पॉलिटी में आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि इससे और लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।